तो देख रहा है जो आचार्य जो खड़ा है, जो एक हाथी का सूंड इतना बड़ा, ऐसा ऐसा करके और हंडी का ऊपर से जाता है, सब खाली हो जाता है। थोड़ा बाद में देखता है एक बड़ा सुंदर हाथ औरत का, ऐसा ऐसा करके जाता है, सब पूरा हो जाता है। और एक हांडी का अंदर उसका जो ऊँटी है खुल के पड़ गया, और चावल का वो भी वो देख गया। फिर पांडालों का जब टाइम हो गया, ताली बजाया, जय जगन्नाथ बोला और उठाता है, जिसका जो भाग है लेकर चल रहा है। जिसमें आंटी गिरा वो हांडी को वो आचार्य ने बोला ये हांडी रख दो, वो हांडी रख दिया, सब ले गया। बोले इसको यहाँ निकालो, इसका चावल से जितना पोषा निकाला तो आंटी निकाला। बोले ये किसका आंटी है? तो पांडा लोग बोला ये तो महालक्ष्मी का हाथ में रहता है, मतलब जगन्नाथ जी का पीछे में सत्यभामा और लक्ष्मी जी का मंदिर रुक्मिणी, रुक्मिणी को महालक्ष्मी कहा जाता है, महालक्ष्मी का आंटी है। ऐसा है 10-12 दिन पहले कोई सेठ दिया था, तो माता जी का हाथ में लगा दिया था, यहाँ चावल में कैसे आ गया? पांडा लोग बोल रहा, आचार्य बोलता हाँ चावल में तो आ गया, इसलिए तो हम इसको डालने के लिए बोला। ठीक है, ये लक्ष्मी देवी का है? बोला हाँ। अच्छा ये बताओ, हमने देखा एक हाथी का सूंड ऐसा करके सब ऊपर से गया और खाली हो गया, और एक सुंदर हाथ है ऐसा ऐसा करके गया और ये सब भर गया, तो ये लक्ष्मी देवी का हाथ मान हो गया आंटी रहकर। लेकिन वो हाथी का सूंड वो किसका है? तो पंडा लोग बोला ये जो घर बनाया वो गणेश जी का भक्त, जो भोग का घर बना दिया वो है गणेश जी का भक्त। वो जगन्नाथ के पास प्रार्थना किया, हम इतना रुपया खर्च करके आपको जो घर बना देते हैं, अब आराम से यहाँ पोशाक यहाँ भोजन करेगा, लेकिन हमारा एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? ना हमारा जो प्रभु है वो गणेश है, तो आप तो सब रूप धारण कर सकते हैं, जब पोशाक पाए, जब अन्न भोजन करेगा यहाँ, तब गणेश का मूर्ति धारण करके भोजन करना, तो जगन्नाथ राजी हो। अरे ठीक है, तो इसीलिए गणेश का तो हाथी का सूंड है। तो बोला आप तो मायावादी है, विग्रह मानता नहीं, तो पूरा रूप कहाँ से देखेगा? इसीलिए आपको दिखाया नहीं, लेकिन आपको विश्वास आने के लिए वो हाथी का सूंड है। तो ऐसा जगन्नाथ में बड़ा चमत्कार लीला होता है, लेकिन ये मायावादी लोग मानता नहीं, विग्रह मानता नहीं। तो विग्रह नहीं मानने का कारण ये लोग का अधोगति हो जाए। हमारा ग्रंथ में क्या है? विग्रह न हो तुम्हें साक्षात भजेंद्र नंदन। जो कृष्ण जिसमें लीला किया तो किया, अभी विग्रह में कितना लीला करता है। हमारा बंगाल में एक जगह है, तो वन विष्णुपुर नाम से जगह, वहाँ मदन मोहन का एक मंदिर है। तो बहुत दिन का पहले का बात है, तो दूसरे राजा भारत का बाहर वाला वर्गी कहा जाता है, वो लोग आया था भारत को दखल करने के लिए, और वही वन विष्णुपुर का दखल करने के लिए गया। वहाँ का राजा बहुत बड़ा राजा नहीं है, छोटा राजा है, उसका सैन्य भी कम है, लेकिन ये वर्गी लोग का सैन्य ज़्यादा है। तो ये लोग बोल दिया ये काल सुबह हम लोग के साथ युद्ध करना होगा, है राज्य छोड़ दो, नहीं युद्ध करो, आज हम लोग आया विश्राम करता है, काल युद्ध होगा। तो राजा चल गया ठाकुर जी का मंदिर में, मदन मोहन का पास जाकर हाथ जोड़ लिया शाम को, और बोला हे मदन मोहन,
हम लोग आपको सेवा करते हैं। वो सेवा फेवा नहीं जानता है गोरगी लोग। युद्ध करेगा तो उसके पास हम लोग हार जाएगा, हम लोग ज्यादा आदमी नहीं है, मार जाएगा सब युद्ध करते करते। फिर युद्ध करेगा, मारेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मारने से वो लोग का दखल में आ जाएगा जब वो लोग सेवा करेगा। सेवा तो जानता नहीं, क्या सेवा करेगा, इसलिए हमारा दुख है। हम तो राजा है, युद्ध करे मारेगा तो हमारा स्वर्गलोक प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन आपको क्या होगा, आपको खाना पीना बंद हो जाएगा, यही दुख है। हाँ, तो इसके आपको खाना पीना, दूसरे भगवान का बात छोड़ो, कृष्ण भगवान खाना पीना में ज्यादा रुचि है। हाँ? छोटा सी माँ इतना खिलाता है तो पेट भरता नहीं, चोरी करके खाता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, फिर अपना घर में भी चोरी करता है। तो इसीलिए मदन मोहन को बोलता है आपको तो खाना में रुचि है, तो खाना कौन देगा, वो लोग देगा नहीं, हम लोग देगा तो अच्छे से। तो आप लोग का, आपका यदि खाना पीना अच्छे से चालू रखने का इच्छा है तो व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, हमसे नहीं होगा। ये बोल के प्रणाम करके जाकर राजा सो गया। पुजारी मदन मोहन को स्वयं दे दिया। मदन मोहन रात में स्वस्थ है, सेवा चलाना तो हमारा ऊपर दायित्व दे दिया राजा ने। सेवा चलने का इच्छा हो तो आप व्यवस्था लो, ये सब बोल के तो जाकर सो गया। व्यवस्था हमारा लेना ही पड़ेगा भाई, हमारा तो सुबह सुबह भूख लगता है, वर्गी लोग तो खाना दे ही देगा, बात तो सही है। चलो हम युद्ध करेगा। तो दोल और मादुल, दो तोप, रात 2 जब बजा, मदन मोहन ले लिया। ये इधर में ही गिरता, बड़ा बड़ा तोप है, यहाँ से मंदिर का वो वाल तो है, मोटा मोटा है, लोग कमान हिंदी में तोप बोलता है। तो बड़ा बड़ा तोप 2 ले लिया और उधर वो लोग का सैन्य तो सुआ है, टमो करके सो गया। काल युद्ध होगा। और मदन मोहन क्या किया, उधर मुख कर दिया, गोली भर दिया जला दिया, और धूमधाम चल रहा है गोला बारूद, और सब उसका सैन्य का घर सब तामू जो बनाया था सब जल गया। और वो नींद में था और सब नींद में मर गया। कुछ 2-4 जो बच गया बाप बाप करके भाग गया। राजा का नींद टूट गया। राजा उठ के बैठा, अरे इतना रात में वो लोग युद्ध लग गया। गुप्तचर को भेज दिया, देखो देखो क्या हो रहा है। गुप्तचर जाकर देखता है हमारा सैन्य लोग तो खड़ा है, ये लोग कुछ कर रहा नहीं, चुपचाप खड़ा है। लेकिन उन लोग का सैन्य लोग तो सब मर रहा है, लेकिन कौन गोली चला रहा है, कौन मार रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। फिर रात में, उस समय तो इतना कारण नहीं है जो लाइट चलता है, आधार में चला दिया मदन मोहन। तो गुप्तचर आकर बोला महाराज जी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा दिख कुछ नहीं हो रहा है। वो जो लोग आया लड़ाई करने के लिए, वो लोग सब खत्म। राजा तो नींद नहीं हुआ, क्या बात है, क्या चुपचाप से बैठ करके, जब भोर होने वाला है, मंगलारती होने का टाइम आ गया, उसका थोड़ा नींद आया। जब नींद आया तो स्वप्न में मदन मोहन आ गया। आकर बोलता है राजा तुम जो हमारा पास निवेदन किया था, हम तो काम कर दिया, उसका सैन्य मार दिया, 2-1 बचा है वो भाग गया, और हमारा बड़ा परिश्रम हुआ, पूरा शरीर हमारा मिट्टी मिट्टी हो गया, और 2 कमान चलाया हम अकेला, 2 तो चलाया, परिश्रम हो गया। तुम एक काम करना, पूरा हमारा विष्णुपुर में सब खबर दे देना, सब प्रजा लोग आ जाए, और स्वामन दूध ले आना, हमको अच्छे से अभिषेक करना, और बड़ा भंडारा करो। हम तो लड़ाई किया, लेकिन खाने का तो हमारा इच्छा है, बड़ा भंडारा करो, अच्छा रसोई बनाओ, और हम प्रसाद हम खाएगा और सबको प्रसाद देना। ऐसा बोल करके मदन मोहन चल गया।
राजा का नींद टूट गया। राजा ने सोचा क्या बात ठाकुर जी नहीं किया, चलो मंगल आरती देखने के लिए आ गया। पुजारी मंदिर में घुस के देखा भाई ठाकुर जी का कपड़ा इधर उधर मिट्टी पिट्टी पूरा शरीर कैसा है, और ऐसा आँख खुलेगा तो राजा देखेगा तो हमको गाली पड़ेगा, तो थोड़ा परिष्कार करने सफाई करने लगा। इधर राजा बोले अरे जल्दी खुला, देर क्यों कर रहा है, तो डर तुम्हारे खुल दिया। तो राजा ने अच्छे से देख रहा है, बोला हाँ बड़ाई किया है सब मिट्टी से बुरा हुआ है, काला देखा नहीं जाता है, सफेद हो गया पूरा धुली धुली बारी से। फिर परिक्रमा करने का समय देखे मंदिर का दो साइड में दो कामन पड़ा हुआ है, दो तोप पड़ा हुआ है जो ले गया था, डोल माधव नाम है। अभी तक सरकार से अच्छा करके रख दिया, सब आदमी जाता है प्रणाम करता है। तो मदन मोहन युद्ध किया और सारा देश में प्रचार हो गया और भंडारा अच्छा से हुआ। तो विग्रह ऐसा तो जाएगा जाएगा में, भारतवर्ष में और जाएगा जाएगा में ठाकुर जी ऐसा ही करते हैं, कुछ न कुछ लीला करते रहता है। दक्षिण भारत में एक जगह गया नृसिंहदेव मंदिर, तो नृसिंहदेव जो पुजारी था वो मंदिर से ऐसा मोटा एक लोहा का डंडा ले आया इतना बड़ा, और हमारा पीठ में ऐसे ऐसे मार रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई, तब क्या दोष किया, तुम लोहा का डंडा लेकर मार रहा है। बोला नहीं महाराज जी मारना नहीं, ये आशीर्वाद है नृसिंहदेव का, ये आशीर्वाद है लोहा डंडा देकर हैं, क्या बात बताओ। तो बोलता है महाराज जी पहले ये पूरा जंगल जंगल था और नृसिंहदेव का एक टुकड़े में घर था, उसका अंदर नृसिंहदेव था। एक दिन क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था वो राजा का लड़की दो चार सखियों लेकर यहाँ घूमने आया, और पहले पहले तो दैत्य राक्षस ये सब रहता था। तो जंगल में एक दैत्य ने उसको देखा, और देखा तो ये देखे तो बहुत सुंदर है, उसका हाथ पकड़ाया और खींचने लगा, चलो हमारा सब गंभीर जंगल में ले जाए। वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ, तो जंगल में तो कोई नहीं है, लेकिन वो नृसिंहदेव है वो मंदिर में चुपचाप, उसका ज़्यादा आदमी जानता भी नहीं उस समय। जब ज़्यादा चिल्लाया कोई बचाओ बचाओ, तो नृसिंहदेव वो जो विग्रह है वो ये लोहा का डंडा लेकर वहाँ से निकाला और जाकर दैत्य को पकड़ाया, लोहा का डंडा से पिटाई किया। हाँ, पिटाई करके राजा का लड़की को ले आया और सजा चल गया राजा का, जहाँ राजा राज सिंहासन में बैठ के विचार से कुछ कर रहा है वहाँ हाजिर हो गया और बोला तुम लड़की को छोड़ देता है जंगल में, लड़की को लेकर भाग रहा था, हम उसका पिटाई किया और तुम्हारा लड़की ले आया, रात को हम चलता हूँ। तो राजा तो देखा ये तो भगवान है, राजा जल्दी चरण में पड़ गया, प्रभु जी आप कहाँ से आया, कैसा है, कैसे पता चला। तो बोला रे हमारा मंदिर का पास ऐसा घटना घटता था, हम कैसे सह्य करें आपका मंदिर, बोले बोल दिया ऐसे से जाएगा। तो राजा दूसरे दिन आया और देखा ये छोटा से ये कूड़े घर है ऐसा है, तो राजा ने सुंदर मंदिर बना दिया, अभी तक उसे सुंदर मंदिर है। बोलो श्री नृसिंह भगवान। इसलिए बोलता है विग्रह जेना माने सही तो जमो, तार शास्त्र आसे प्रभु जन्म जन्म जो। लेकिन विग्रह हर समय जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है तब विग्रह जैसे भक्त मिल जाए तो उसका साथ अपना मन का बात आदान प्रदान करता है, मतलब बोलना शुरू करता है। तो विश्वास होना चाहिए। काटवा से जाजी गमने का एक जाएगा है, वहाँ एक ठाकुर है गया था, इसे राधा कृष्ण। तो हर दिन जो पूजा करता था
उनका कोई बाहर में काम पड़ा तो वो गया, उसका बच्चा लड़का है, पूजा तुझे अभी सीखा नहीं, उसका बोला बाबा तुम काल भोग लगा देना ठाकुर को और जज्ञ करके खिलाना, हमारा आने का 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन तुम अच्छे से ठाकुर को खिलाना। तो बोला ठीक है पिताजी, हम तो मंत्र जानता नहीं। बोला हाथ जोड़ करके बोलना ठाकुर जी आओ खा लो। बोले ठीक है बोलूँगा। वो तो चल गया। उसका पिताजी उसको माताजी ने रसोई करके दिया, भोग सजा करके दिया, बच्चा लेकर ठाकुर जी के सामने में दिया, देकर बैठ गया, हाथ जोड़ लिया, बोले कृष्णा आओ बैठ जाओ और खा लो। कृष्ण तो बात नहीं सुन रहा है। बोले नहीं आएगा, मंत्र नहीं जानता है, मंत्र हमारा पिता जानता है, और वो पिता मंत्र बोलता है तुम आता है, हम मंत्र जानता नहीं, लेकिन हमारा पिता बोल गया खिलाने के लिए, आ जाओ बैठो खा लो। 5-7 बार बोला, आया नहीं, थोड़ा रोने लगा, क्यों हमारा बात नहीं सुनेगा, आओ खा लो, फिर सुना नहीं, फिर आँख मूछ लिया। बोले तुम, मैंने सुना तुम यशोदा का बात भी नहीं सुनता था, तुमका ऐसा नहीं होगा, जाकर बाहर से डांटा जाएगा। विश्वास किसा है? बोले तुमको माँ यशोदा पिटाई करता था, तुम्हारा उपहास सही है। तो डंडा लेकर खड़ा हो गया, अभी हमें बोलता है सुनो तो सुनो, नहीं तो देखो पिटाई। तो भगवान देखो भाई क्या बहुत का पल्ला में पड़ गया, तो पिटाई करेगा तो कुछ करने का नहीं है। तो भगवान बोला अच्छा भाई हम खा लेता है, पिटाई मत करो। बोला अभी तो बात सुना है, बैठ जाए, पहले से सुनने से तो इतना झमला नहीं होता। तो भगवान बैठ गया, खाते खाते जब हाफ खाया, हाफ रख दिया, बोले नहीं पूरा खा लो, तो पूरा खा लिया था। वो तो खाली थाला बाहर भी निकला। हम लोग क्या करता है, जब रसोई करता है कितना आदमी है हिसाब करता है, ठाकुर जी का नाम नहीं रखता है, क्यों? वहाँ से तो वो वापस आएगा, और ठाकुर थाला जो रहता है 3 जन का तो हो जाएगा। तो उसका माता जी हो और एक कोई है, तो इतना ही उसका माता जी रसोई किया, चावल उतना ही किया, लेकिन ठाकुर तो सब खा लिया। जितना आदमी है उतना ही बना है, लेकिन प्रसाद बिल्कुल नहीं जाएगा वापस, इसका तो उसका पता नहीं है। जब खाली थाला ले गया तो उसका माता जी ने पूछा खाली थाला, अरे बोलो ना खाली थाला। ऐसा ठाकुर तुम्हारा बात नहीं सुनता है, कितना हम प्रार्थना किया, कितना रोया, फिर बात सुना नहीं। तो जैसा ठाकुर ऐसे होना चाहिए। फिर हम डांडा ले गया तब बात सुना, खाते खाते हाथ रख दिया, मैंने बोला रखो मत, पूरा खा लो नहीं तो डंडा लगेगा। तो फिर ठाकुर जी डर से सब खाया। उसको माता बोलते क्या भाई इसका दिमाग खराब है न, सब खुद खा लिया, ठाकुर जी का नाम बोलता है, क्या करेगा। माता जी तो इतना विषय नहीं है। तो माता जी फिर रसोई किया और सब खाया। 3 दिन तो ऐसा चला। जब उसका पिताजी आया तो उसका पिताजी तो ऐसा बोला, तो उसका पिताजी लड़का को पूछा बाबा ठाकुर को अच्छे से खिला। बोला ठाकुर बदमाश बदमाश बात नहीं सुनते हैं, पिटाई करने के बोलने से तब सुनता है। बाबा तुम आ गया, तुम्हारा ठाकुर तुम खिलाओ पिलाओ, हमसे नहीं होगा। तो बोलते नहीं आज दिन तुम भोग लगाओ दोपहर में, शाम से हम लगाएगा। क्यों? वो देखेगा ठाकुर खाएगा कि नहीं खाएगा, देखेगा। तो बच्चा ऐसा भोग लगाया, मंदिर में बैठ गया, हाथ जोड़ लिया, और ठाकुर आ जाओ बैठ जाओ खा लो ऐसा बोल रहा है। और वो थोड़ा क्या हो रहा है तो देख रहा है। जब बार बार 2-4 बार बोला, ठाकुर जी आ गया और आसन में बैठ गया, खाना शुरू कर दिया। और जब खाना शुरू कर दिया वो दरवाजा थोड़ा खोल दिया। ठाकुर जी का हाथ जितना तक उठा उतना तक वो उठा गया और चलाया नहीं, ना नीचे नमाया ना ऊपर उठाया। मतलब
इसका इतना विश्वास नहीं है कि इसको देखाएगा नहीं लीला। तो इसलिए है सरल हईले गोरार विचार बुझते पारे। सरल होने से तब ठाकुर जी उसका हाथ में खाएगा, ठाकुर जी उसका साथ बात करेगा, ठाकुर जी उसका साथ भक्त का साथ नृत्य करता है, गाना भी गाता है। लेकिन भक्त तो सरल निष्कपट होना चाहिए। तो जो लोग भक्ति करता है, भक्ति करते करते जब चित्त दर्पण मार्जन, चित्त दर्पण मार्जन होते होते पहला नंबर भवदावाग्नि निर्वापन। भवदावाग्नि आदि भौतिक आदि दैवी आध्यात्मिक, ये तीन ताप जब चल जाए तो उसका हृदय शीतल हो जाता है। तब भगवान आना जाना शुरू कर देता है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, चाँद का आलो से, चंद्रमा आलो से कैरव फूट जाता है, खिल जाता है, बहुत सुंदर लगता है आदमी। वैसा हृदय में भक्ति जो पद्मा है वो खिल जाता है। आनंदाम्बुदि वर्धनम, जब हवा लगता है तो वो हिलता है और अपना सौरभ चारों ओर कर देता है, तो बड़ा आनंद आनंद आ जाता है। इतना तक आ जाए तो भगवान का साथ संपर्क होना शुरू हो जाता है। सर्वात्मा श्रोपनम, जब भक्ति से उसका आत्मा शांत हो जाता है। धौत आत्मा पुरुष कृष्ण पद मूलम न मुच्यते, भागवत का श्लोक है। जिसका आत्मा धौत हो गया, ना कृष्ण उसको छोड़ेगा ना वो कृष्ण को छोड़ेगा, हर्ष में एक शब्द। तो धौत आत्मा पुरुष, तो इसका सर्वात्मा स्वरूप कहा गया। तात्पर्य क्या है? पति पदम, जब सर्वात्मा स्वरूप हो जाए, मतलब कृष्ण को लीला देखने का ताकत हो जाए। अभी भी लीला चल रहा है वृंदावन में, ब्रज धाम में, अद्यापि से ही लीला करे गौरोरा। लेकिन देखने का आंख जब हो जाए तब वो देख पाएगा। जब देख पाएगा तो पति पदम, पति पदम मतलब हर सेकेंड में आनंद अम्बुदि वर्धनम, आनंद अम्बुद मान समुद्र, आनंद का समुद्र लहरी खेलते रहता है। तो ऐसा अवस्था कोई भक्त को आ जाए तो भक्त का साथ तो बातचीत करेगा, खेलकूद करेगा। जगन्नाथ भक्त का साथ चोरी करने के लिए जाता है, स्वभाव ना जाए मोले एक करता है। जिसका जो स्वभाव है ना, मरेगा तो मरेगा, स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो जगन्नाथ का स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव क्या है? चोरी करना। ब्रजे प्रसिद्धा नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरगन्नं पुरुष नमामि। कोई पूछेगा आपका आराध्य देव कौन है, तो वो कृष्ण भक्त लोग क्या बोलेगा? भाई हमारा आराध्य देव चोर है, चोर भगवान। बोले कैसा है? आप साधु है? बोले हम तो साधु है, लेकिन हमारा आराध्य देव वो चोर है। चोर भगवान का भक्त है। तो पूरी में ऐसा एक भक्त है, भक्त तो साधु है। और भगवान क्या करता है? जब रात में सब लोग सो जाता है, जगन्नाथ जी उसके पास चल जाता है और बैठ करके बहुत बातचीत करता है। दोनों शोक को रस को भरता है, बहुत जमता है।
दिन में वो साधु पागल साथ के रहता है, सब पगला बाबा बोलता है। जगन्नाथ सोचते हैं इतना बड़ा भक्त है हमारा, इसको कोई चरण धूलि लेगा, इसका कोई प्रणाम करेगा, इसको कुछ सेवा करेगा तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन नहीं तो पागल साथ के रहता है, किसी का पता नहीं चलता है, क्या करके पता कराना चाहिए। तो एक दिन जगन्नाथ बोला बंधु बंधु, तो बोला क्या है, आज तो बड़ा प्यार करता है, पीठ में हाथ बुलाता है, बहुत प्यार करता है, क्या है कुछ धांधा है, तुम तो धांधाबाज है। वो भक्त तो बोल रहा है। जगन्नाथ बोलते नहीं नहीं, हम क्या धांधाबाज है, हम भी सरल है। बोला हाँ तुम बड़ा सरल है, बोलो क्या है ना। वो ना बागीचा में कटहल पक गया और इतना सुंदर सेंट आ रहा है, हम तो रहा नहीं सकता है, कटहल खाने का इच्छा होता है। बोले तो वो तो पक जाए तो राजा ने तुमको तो देगा भोग के लिए। बोले धर राजा कब देगा नहीं देगा पता नहीं है, चलो ना हमारा साथ, अजय कांटा पाड़ के यहाँ ले आऊँगा, दोनों मिलकर खाऊंगा। तो बोले नहीं हम तुम्हारे साथ जाएगा नहीं। बोले क्यों, तुम चोर है, तुमको भागने का तरीका तुम्हारा जानता है तुम, हम तो कभी चोरी किया नहीं, हम भागने का तरीका नहीं जानता है तो हम पकड़ जाएगा। बोले अरे हम तो साथ जरा है, तुम कैसे पकड़ेगा, हम तुमको लेकर आ जाएगा। ऐसा बार बार बोल करके भगवान का एक नाम है मायाधरो। माया जानता है, माया से उसको भुला दिया और सावधान लेकर जहाँ से मोटे से कटहल का पेड़ है, बहुत बड़ा ऊंचा है, उस कटहल में गया और बोला है देखो इसमें ना बहुत सुंदर सुंदर कटहल है, देखो कितना सुंदर सेब है। अच्छा तुम पेड़ में उठेगा ना, हम उठेगा। जगन्नाथ साधु ने बोला नहीं हमारा उम्र हो गया और हम पेड़ में थोड़ी उठेगा, हम पेड़ में उठेगा तुम नीचे में भाग जाएगा और वो पहाड़दास जो है सिपाही लोग हमको पकड़ेगा। तो बोले ठीक है, तो हम उठता है लेकिन ऊपर से जो हम कांठाल तोड़ के गिरा देगा, नीचे से पकड़ना चाहिए, नहीं तो मिट्टी में पड़ेगा तो शब्द होगा। और सिपाही ज़्यादा दूर नहीं है, वो लोग ताश खेल रहा है बैठ बैठ कर, शब्द हो जाए तो आ जाएगा। तो बोल रहा है ठीक है लेकिन छोटा सा कटहल देना, हम पकड़ सकते। तो जगन्नाथ उठ गया, वो एकदम ऊपर में उठ गया और एक बड़ा और मोटे से कटहल आया। तो बोले दोस्त ये कटहल बड़ा स्वादिष्ट है, अच्छा है। बोले अरे इतना बड़ा ठीक, छोटा देखो। बोले अरे हम तो इसको तो उठा लिया और क्या करे, तो छोड़ दिया। वो तो देखा तो वो तो हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम मर जाएंगे। वो तो सैर गया, थोड़ा दूर चल गया, साधु ने और जो माथे के बड़ा आवाज है, धूम करके आवाज, और वो सब सिपाही लोग दौड़ करके आए। अरे क्या शब्द हुआ, चोर घुस गया। देखो इधर जगन्नाथ एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ और वॉल पार होकर मंदिर में घुस गया। और वो लोग आकर साधु को पकड़ लिया। हे पगला बाबा, दिन में तो बड़ा पगला बाबा बड़ा साधु धर्म दिखाता है और आज में रात में चोरी करता है, तो ये आज तो पकड़ गया, कितने बार ऐसा किया। ओ पागल बाबा बोला नहीं नहीं हम चोरी नहीं करते। अरे चोरी नहीं करते तो ये कौन करा है, दूसरे आदमी तो यहाँ नहीं है। बोले नहीं जगन्नाथ आया था, मुझे तुम्हारा खाने का इच्छा है, तुम चोरी करने के लिए आया और जगन्नाथ का नाम कर रहा है, पकड़ो। बोले उसका पकड़ लिया। बोले है तो साधु, क्या करा जाएगा। तो एक घर में घुसा करके ताला लगा दो, सुबह राजा को बोलेगा जो विचार राजा करेगा करेगा। ये बोल के उसको लेकर एक घर का अंदर घुसा दिया, ताला लगा दिया। इधर जगन्नाथ ये पेड़ से ऊपर और पेड़ से ऊपर इसे जो लाभ दिया, उसका जो उत्तरी था अच्छा एक, वो पेड़ में रह गया, मंदिर में चल गया। और राजा को शब्द दे रहा है, महाराज
हम हमारा दोस्त का साथ कंकाल चोरी करने के लिए गया था, तो उसको तो पकड़ लिया, हम तो भाग के आया। लेकिन वो बड़ा साधु है, प्रेमिक भक्त है हमारा। तो आप सुबह सुबह डोला लेकर, बाजा बाजना लेकर जाकर उसको प्रणाम करना, सो के गलवस्थ होकर, और डोला में उठा करके पूरी घुराना, और ये प्रचार कर देना हर दिन जगन्नाथ इसका साथ बातचीत करता है, और जगन्नाथ का साथ ये कंकाल चोरी करने के लिए आया था, और हमारा वो दामी उत्तरी जो था वो पेड़ में रह गया, वो उतार देना, हमको पास भेज देना। ऐसा बोल करके जगन्नाथ चल गया। राजा का सपना टूट गया, क्या पगला बाबा इतना बड़ा साधु है, जगन्नाथ हर दिन उसका साथ बात करता है, हम लोग का तो पता नहीं था, सब तो पागल हो गए। चलो सुबह सुबह बाजना बाजा करके, सुबह होते होते इधर जो सिपाही लोग पहाड़ देता है, राजा महाराज महाराज क्या हुआ? अरे चोर पकड़ गया। बोले चोर कौन है? बोले वो जो पागला साधु है। बोला तुम लोग क्या किया? बोला हम लोग कुछ किया नहीं, उसका एक घर का अंदर घुसा दिया, ताला लगा दिया, जो करना आप। बोले ठीक है हम करेगा, तुम लोग कुछ मत करो। राजा को अच्छा करके दूल्हा सजाया फूल से, और ले गया, बाजना बाजा करके ले गया, और ताला खोला, खोल करके सो के प्रणाम किया, और बोले साधु बाबा आ जाओ। साधु बोला कहाँ जाना है? ना ये पालकी में उठ जा। बोला नहीं, हम ये पूरी धाम में चप्पल भी पहनता नहीं, पालकी में उठेगा। बोले जगन्नाथ का आदेश है। और जगन्नाथ का आदेश? क्या आदेश है? ना जगन्नाथ हमको बोला आप जगन्नाथ का साथ यहाँ आया, और हर दिन जगन्नाथ का साथ बातचीत करता है, और पालकी करके पूरी टाउन में घुमाने के लिए बोला, और चौराहा मरमर में बोलना पड़ेगा ये जगन्नाथ का शाखा है, जगन्नाथ का बड़ा भक्त है, जगन्नाथ का साथ बातचीत करता है, जो लोग इसको सेवा करेगा, इसका दर्शन करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा, जगन्नाथ का कृपा मिल जाएगा, ये हमारा बोलना पड़ेगा। जगन्नाथ बोल दिया। और हम भी अभी तक गुरु किया नहीं, तो आप कृपा करके हमको मंत्र दान करना। जगन्नाथ तो आपका साथ डायरेक्ट बात करता है, हमारे साथ सपनों में बात करता है। हम भी सेवक है, लेकिन सपनों में आदेश करता है कुछ करना है। लेकिन आप मंत्र देने से, आपको कृपा होने से सरासरी बातचीत हो शुरू हो जाएगा। तो साधु तो और कुछ बोल नहीं कर सका, क्या करेगा, जगन्नाथ का आदेश है। पालकी उठा करके पूरा देश घुमा करके उसका आश्रम में पहुंचा दिया। बोलो श्री जगन्नाथ देव की। तो ऐसा है, विग्रह न तुम्हें साक्षात भोजन में, বিশ্বাসে নীলায় বস্তু তর্কে বলে। বিশ্বাस करे तो विग्रह खाना भी शुरू करेगा, कथा बोलना भी शुरू करेगा, साथ साथ चलना भी शुरू करेगा। और विश्वास ना करे तब पाथर बन जाएगा। तो मायावादी लोग जो है वो लोग विग्रह को पाथर देखते हैं। इसलिए महाप्रभु बोला है मायावादी का भाष्य मत सुनो। मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश, सर्वनाश हो जाएगा। भाष्य सुनना तो वैष्णव जो लिखा है वो सब सुन। अवो जानती मांग मूढ़ा मानसी तनुमाश्रितम परम भावो जनंत ममो भूत महेश्वर। तो जब भगवान लीला कर रहा है तो बातचीत कर रहा है, अरे गोवर्धन उठा लिया, असुर लोग तो देखा है, कंस ने सुना है,
कंस का पास जो खबर दिया उसका कंस पूछते है, अरे खुद तुम आंख से देखा? तो नंद का बच्चा, उससे छोटा बच्चा है, तो गोवर्धन उठाया, पागल है क्या तू? बोले पूरा तो ब्रज में सब बोल रहा है, लेकिन ज्यादा बारिश हो रहा था, मथुरावासी कोई देखने के लिए जा नहीं सकता, सुन करके बोल रहा है। तो इसलिए कंस का विश्वास नहीं हो रहा है। अरे छोड़ो, ब्रज का ऐसा ग्वाला है, बेमान नहीं है, इतना छोटा बच्चा ऐसा एक दिन में 7 दिन इतना बड़ा पहाड़ उठा सकता? क्यों? विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं होने से देखिया ना देखे जा तो अभक्तिर गण, उल्लू के ना देखे जैसे सूर्य कैसा सूर्य का आलो देख नहीं पाता। तो कौरव पांडव में युद्ध होगा, दुर्योधन का दिमाग कैसा है? पैसा कमाती है। अर्जुन दुर्योधन दोनों पहुंचाया कृष्ण का पास साहाଯ୍य के लिए। तो कृष्ण ने बोला, देखो भाई, हम तो युद्ध करेगा नहीं, ये दोस्त का युद्ध हो रहा है, दोनों हमारा रिश्तेदार है, इसलिए हम तो अस्त्र धरेगा नहीं। तो हम एक दिग्ग में रहेगा और हमारा सैन्य नारायणी सेना एक दिग्ग में रहेगा, वो सब हमारा माफी ताकत वाला है। तो दुर्योधन देखा ये युद्ध करेगा और इसको अच्छा अच्छा खिलाना पड़ेगा, इसका पीछे फिर आदमी रखना पड़ेगा खिलाने पीछ का लेकर क्या होगा? बेकार। लेकिन नारायण सेना भागवत वाले है तो युद्ध करेगा, बोला हमको नारायणी सेना दे दो। क्या कृष्ण बोला ठीक है। अर्जुन को बोला तुमको क्या चाहिए? बोला हमारा सेना फैना कुछ नहीं चाहिए। बोले देखो भाई, हम तो कुछ करेगा नहीं। बोले नहीं करो। साथ में रहने से हो जाएगा, आप हमारा साथ साथ रहिएगा हर्ष। तो भक्त और अभक्त का ये विचार, भक्त हर समय भगवान का साथ साथ रहना चाहता है। भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखा है, नियत चरण स्थान मागये पामर ना दिया का दिया करो हे करुणा दान। हर समय के लिए प्रभु जी आपका चरण में हमें एक सेकंड के लिए इधर उधर ना हो गया, और समय 24 घंटा आपका चरण में हम ये भक्त का है। और अभक्त क्या? कुछ लेने के लिए भगवान का पास जाता है और चीज मिल जाए तो भगवान का क्या है, काम का हमारा हो। तो ही बोलते हैं, अबो जानती मांग मूढ़ा, जिसका दिमाग माया में कंट्रोल हो गया, माया का कंट्रोल में चल गया तो साग बन गया, तो उसका दिमाग तो सब नष्ट हो गया, इसीलिए वो मूढ़ा हो गया। वो हमको जानता नहीं, देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। वो देखेगा ये मनुष्य है, लेकिन परम भाव जो है हमारा, देखने को मनुष्य मत है, लेकिन मनुष्य तो नहीं है, परब्रह्म है। परब्रह्म नराकृति, ये भागवत वेद में या उपनिषद में ऐसा शब्द है। परब्रह्म देखने का कैसा है? नराकृति। तो कृष्ण नराकृति है, लेकिन परब्रह्म है। ये ज्ञान नहीं होता है जिसका, जो माया में जिसका बुद्धि भटक गया उसका पता नहीं चलता। परम भाव मजानंद, परम ब्रह्म का जो परम भाव है
और परम ताकतशाली भी है, जो दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, ऐसा ताकत है। जयद्रथ वध का समय दिन में रात करता, तो ये परब्रह्म है। सार्वभूत महेश्वर चैतन्य महाप्रभु गया, जो सनातन गोस्वामी था वो जया का नाम क्या है? राम के लिए, हाँ, मालदा राम के लिए। हम राम के लिए में गया है, आप गया? हम गया, दर्शन किया, तुम गया? अच्छा, तो राम के लिए में गया, तो वहाँ का जो ब्राह्मण लोग, वो लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु यहाँ आया और हजार हजार लोग आ रहा है चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करते। यहाँ का जो राजा मुस्लिम है, हुसैन शाह बादशाह, तो वो कोई ना हिंदू विरोधी है, तो वो महाप्रभु का पीछे ना कुछ कर दे, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी महाप्रभु यहाँ से दूर ले जाइए। ऐसा कुछ हिंदू पंडित ब्राह्मण लोग बोला, तो जो महाप्रभु का पार्षद है, लोग का मन में थोड़ा शंका आ गया, जैसा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो धीरे धीरे कीर्तन का जो साउंड था कमने शुरू हो गया। क्या होता है, हम लोग का मन में दुश्चिंता भय घुस लेते, कीर्तन तो कम हो जा रहा है। महाप्रभु तो अंतर्जामी है। महाप्रभु बोला क्या हुआ? अरे तुम लोग का क्यों ऐसा चिंता हो रहा है? राजा जो बोलेगा ना, हम बोलाएगा तब तो बोलेगा। हाँ? राजा का स्वतंत्र ताकत है? गोर प्रमानंद हरि बोल। कोई जीव का स्वतंत्र ताकत कुछ नहीं है। हम बोलाएगा तब तो बोलेगा। हे चैतन्य महाप्रभु को पकड़ो, हम बोलाएगा उसको मुंह से तो वो बोलेगा, नहीं तो बोल नहीं सकेगा। तो तुम लोग डरता है क्यों? अरे हाथ तुलो और जोर जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई चिंता नहीं है, कृष्ण तुम्हें पाले राखी जागन सर। एक जगह एक दर्जा में लिखा था बांधा न हुआ, तो हम उस समय ब्रह्मचारी था, बहुत पहले का बात है, प्रचार में गया और गृहस्थ का उसे लिखा है देखा, और एक बार देखा कंठस्थ कर लिया। क्या लिखा है? भाव जो मीछे चिंता किसेर तुमी भावबार के, जार भावना সেই भाव से तुमी भावो ताके। हाँ, तो ये विश्व सृष्टि कौन किया? कृष्ण भगवान। और सबको देखभाल का दायित्व तो विष्णु रूप से वही कृष्ण भगवान लिया, और वो सबका चिंतन करता है। तो तुम अलग करके तुम्हारा लिए चिंता क्यों कर रहा है? तुम्हारा लिए चिंता तो उसने करके रखा है, तुम उनका चिंता। कितना सुंदर सिद्धांत है। भाव जो नीचे, मीठा चिंता मत करो, ये जगत का कोई चीज का चिंता किसे? इसलिए चिंता तुम्ही भाव पर के, जो सृष्टि किया है वो भावना चिंता करके किया है। सूर्य वही सृष्टि किया, हवा पवन देव को वही सृष्टि किया, वरुण देव को वही सृष्टि किया, पृथ्वी वही सृष्टि किया, चाउल दाउल फल मूल पत्र जो कुछ हम लोग खाना पीना करना, सोना जाना आना, सब चीज तो वही सृष्टि किया है? तो वो हम लोग का लिए चिंतन करता है, करके सब किया है। हमारा क्या है? उसका चिंतन करना। महाप्रभु परिष्कार बोला है,
ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करी। मानुष्य करो। मन में दूसरा चिंता छोड़ो, एक ही चिंता करो। हाँ, ब्रज में राधा कृष्ण का लीला, राधा कृष्ण का गुण, राधा कृष्ण का रूप, वही चिंता करो, उसमें विभोर हो जाओ। हाँ, और कोई चिंता करना दुख का कारण है। तो ये है परम भाव। भगवान का परम भाव क्या है? नहीं, ब्रज में जो लीला किया, ये सबसे श्रेष्ठ भाव है। ब्रज लीला भगवान का है तो बहुत लीला है, राम लीला है, नृसिंहदेव का लीला है, कपिल देव भी लीला किया, दुष्ट भगवान लीला किया, वामन देव भी लीला किया। लीला तो बहुत भगवान किया है, लेकिन जो कृष्ण लीला किया, कृष्ण लीला भी बहुत लीला है। इसमें जो ब्रज लीला है, ये बड़ा भावयुक्त है, भावमय वृंदावन। और इसमें जो रास आदि लीला है, यही है परम भाव। परम भाव मजानंतम, परम भाव ब्रज भाव। इसमें सखा वात्सल्य नहाय प्रवेश। ब्रज में भी जो सख्य रस का भक्त है, जो वात्सल्य रस का जो भक्त है, ये लोग का जहाँ प्रवेश नहीं है, वही है परम भाव। और वही भाव आस्वादन करने के लिए और देने के लिए कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप किया। इसलिए वही गाना है ना, यदि गौरांग तो तबे की हुई तो क्या बोले धोरी तंगी। राधार महिमा परम भाव तो कहाँ है? हाँ, यहाँ गीता में बोला है परम भाव। पहले परम भाव कहाँ है भाई? बोलो राधा में है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। तो राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगती जाना तो की। बोले कृष्ण ने क्या राधा का महिमा जाना है? बोले देखो क्या खेल खेला, सब गोपियों को लेकर रास कर रहा है। तो रास करते करते बहुत रूप धारण कर लिया, सब गोपी का पास में चल गया। गोपियों का मन में आ गया, राधा क्या बड़ा है, उसका पास भी कन्हैया है, हमारा पास भी कन्हैया है। अहंकार आ गया मोड़ में, हम लोग भी अच्छे हैं, नहीं तो क्यों आएगा। बस कन्हैया बोला अच्छा, अरे राधा का अनुमति लेकर हम गया तुम लोग का पास, और तुम लोग का राधा का बराबर होने का इच्छा हो रहा है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्ति, और कोई पूर्ण शक्ति नहीं है, सब तो पूर्ण शक्ति है। बड़ा हो सकता है, पूर्ण तो राधा ही है, तो इसलिए परम श्रेष्ठ राधा जी है। तो ठीक है, राधा जी ने देखा अच्छा तो एक खेल खेलना पड़ेगा। हठात राधा जी अंतर्ध्यान हो गया। शत कोटि गोपी कृष्णेर मन राखिते नारी लोकरी जतन। शत कोटि गोपी सब अपना अपना महिमा प्रकाश किया। रूप रस जितना है, चोक मारना, तकाना, हाथ धरना, चुंबन खाना, जो जैसा ही जानता है सब किया। फिर कृष्ण को राग नहीं सका। कृष्ण एक कृष्ण हो गया, और कोথায় गोप्रेमी राधे राधे बोलकर रोते वहां से निकाल गया। तो राधा संगे जदा भाति तदा मदन मोहन कृष्ण का एक नाम है। तो सुख सारी का द्वंद्व है। सुख बोले अमर कृष्ण मदन मोहन। सुख बोलता जानता है सारी हमारा कृष्ण मदन मोहन है।
सारी बोला हाँ जानता है तुम्हारा कृष्ण का बहादुरी। तो क्या बात है? बोले আমার রাধা পামে যতক্ষণ नैले सुधुई मदन। हाँ, मेरा राधा जितना टाइम तुम्हारा श्याम सुंदर का पास में रहेगा उतना टाइम वो मदन मोहन है, और हमारा राधा को छोड़ेगा तो वो मदन हो जाएगा। तो इसलिए ये जो परम भाव है ये ब्रज भाव है, और वो भाव राधा जी का साथ कृष्ण का जो लीला है परम भाव। मजानंत मम भूत महेश्वर, हम सब ईश्वर का ईश्वर है। तमीश्वराणां परम महेश्वरम तम देवतानां च परमं च दैवतं पतिनां परम परस्तात् विदेवो देवं भुवनेश्वरी। उपनिषद आ गया जो ईश्वर ईश्वर, पति और देवता का देवता, परम से परम, ईठम मतलब पूज्य, सबका जो परम पूज्य है वही है श्री कृष्ण भगवान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। अच्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभु तुम आगे आओ। Hare Krishna